आंखों में आंसू लेकर के बोली, हे बहन दासी सुनो, संसार में सब सुख होते हैं और संतान का सुख और बड़ा होता है। मुझे भगवान ने एक पुत्र नहीं दिया, क्या करूं? मेरे महाराज समाज में बैठते हैं तो इस सब कुछ देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज तो खैर कोई ज्यादा ही दिन तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो हमारे साथ की सखियां थी उनका विवाह हमारे साथ ही होकर के आया। उनकी गोद में एक एक दो दो बेटे हैं। भगवान ने मुझे एक पुत्र भी नहीं दिया, क्योंकि सुन लेना मेरे भगवत श्रोताओं, इस प्रकार महारानी सुनीति दासी को समझा करके बोली, बहन स्त्री घर के अंदर बहुत खुश रहेगी, उसकी गोद में एक पुत्र या पुत्री हो जाए। अब तू मेरा एक काम कर दे, हमारे महाराज को बुला करके लिया। दासी समझाती हुई बोली, महारानी आप चिंता न करो, मैं अतिशीघ्र महाराज को लेकर के आती हूँ। लेकिन ये फिर भी कहूंगी, इंसान के जीवन में जो सुख लिखा है वो मिलेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता है, उससे कोई बंटवारा भी नहीं कर सकता है। दे रहे भगवान के घर मगर अंधेर नहीं है। आप इतना उदास मत होइएगा। दासी समझा करके महारानी को महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची और उत्तानपाद ने दासी को देखा तो एक बात कही, हे दासी आज कारण क्या है? तुम उदास क्यों और इतने वक्त हमारे दरबार में क्या कर रही हो? दासी ने हाथ जोड़े महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया और कहा, आपको महारानी याद कर रही है, घर के अंदर रो रही है। उन्हें मैंने बहुत समझाया पर वो एक भी बात नहीं मान रही है। आप इसी वक्त हमारे साथ चलिएगा। जब रोने का नाम सुना है महाराज उत्तानपाद ने तो अपनी कचहरी को बर्खास्त किया और दासी को साथ लिया और चल दिए। महारानी के पास आए। महारानी ने अपने पति को आते हुए देखा तो सुंदर सा आसन दिया, पति को सम्मान के तौर पर बैठा लिया। अपने पति का उतना ही सम्मान करने वाली स्त्री
महाराज के सामने हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप तो राज्य दरबार में चले जाते हैं, आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन कभी आपने हमसे पूछा है घर के अंदर रह करके हमारा दिन वक्त समय कैसे गुजरता है? उत्तानपाद कहने लगी, प्राण प्यारी मुझे क्या मालूम था कि आप घर के अंदर भी रह करके दुखी हैं, ऐसा क्या है? महारानी कहने लगी, महाराज हमारे और आपके विवाह को काफी वक्त हो गया है, किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, कुछ उपाय करो। उत्तानपाद ने अपनी सुनीति के हाथ अपने हाथों में लेकर के अपने गले से लगा करके जवाब दिया, सुनो महारानी, ये न तो मेरे हाथ की बात है और ना ही तुम्हारे हाथ की बात है, पत्ता भी नहीं हिलता है उस भगवान के बगैर मर्जी से, जो वो चाहता है वही होता है। फिर आज इतना उदास क्यों? ये चिंता करना अच्छी बात नहीं है, चिंता करने से बुद्धि क्षीण होती है, बल कम होता है, और जानती हो चिंता एक चिता को जलाती है, क्योंकि एक चिंता इंसान करता है जिसे ये शरीर जर्जर हो जाता है, जर्जर हो जाने के बाद व्यक्ति मर जाता है, तो चिंता उसे ले जाती है, मुर्दा बना करके जला देती है। तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, मैं हूं ना। रानी कहने लगी, महाराज आप हो वो तो अच्छी बात है, पर मैं नाम के लिए मर रही हूं, आपके 4 दिन बाद पर थकेंगे तो भला इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उत्तानपाद ने जवाब दिया है, महारानी आगे क्या होगा ये किसने देखा? भगवान संतान देता है, किसी को नहीं भी देता है, और किसी को देता है फिर भी छीन लेता है, उस पर अधिकार किसी का नहीं है। फिर भी भगवान फल कर्मों के आधार पर देते हैं, जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। तो महारानी ने महाराज उत्तानपाद को एक बात समझा करके कही, हमारी बात आप मानोगे नहीं, और मुझे अभी पता चल गया है कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र पुत्री का जन्म हो ही नहीं सकता है। उत्तानपाद कहने लगे, नहीं हो सकता तो क्या हुआ? मैंने क्या आपको छोड़ दिया है? मैं जितना प्रेम तुमसे पहले करता था उतना अब भी, और जब तक ये सांसें रहेंगी सुनीति तब तक उतना ही प्रेम करता रहूंगा। सुनीति महाराज कुछ समझा करके बोली, महाराज आपने हमारे कहने से हर कार्य किया, एक कार्य और कर दो, मेरे कहने से मेरी बात मान लो। क्या? कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद के पैरों तलक धरती खिसक गई, कहने लगी, प्राण प्यारी ऐसी बात तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती है, तुम मेरा विवाह किसी और के साथ, ऐसी कौन स्त्री होगी अपना प्यार किसी दूसरे में बांटेगी? ये जो कहा है दोबारा आप कभी मत कहना, इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जवाब दिया है, महाराज थोड़ी सी बात मेरी मान लो। क्या? क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। बोली है महारानी कि तुम कर लीजिए मेरे राजा रे, तुम
जिस समय महारानी ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया, महाराज बात ये शायद हमारी कोख से पुत्र का जन्म न लिखा हो और आप हमारी वजह से इस संसार में नाम भी न दे पाए तो क्या फायदा है। क्योंकि मैंने सुना है जो प्राणी विवाह करता है, विवाह करने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति अगर नहीं हो पाती है तो उसका जन्म जो है वो नरक में होता है, वो स्वयं नरक में जाता है और अपने साथ पुरखों को भी ले जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे महाराज नरक में जाए। अरे जो दुख है उसे मैं झेलूंगी, जो कष्ट है उसे मैं सहूंगी, लेकिन आपको दुख नहीं दूंगी। आप अपना दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि हमारी कोख पे तो पथरा पड़ गया, हो ही नहीं सकती है संतान। दुखिया वो रोने लगी और महाराज के पैर पकड़ करके बोली, महाराज हमारी आशा पूरा कर दो। इतनी सी बात मान लो, कोई ज्यादा नहीं, बस छोटी सी बात है। क्योंकि मैंने जब जब नादानी की तो आपने हमारी हर बात मानी, तो आज और मान लो जीवन में तुम्हारा एहसान नहीं भूला। बोली सुनीति लला ललित लेकिन इतना बड़ा समुद्र उसे कैसे पटवा सकती हूँ, क्योंकि हाथ की बात तो है नहीं, संतान बना लेती है। उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में संतान बनाना, बिगाड़ना और देना ना देना, देकर के भी छीन लेना।
कोख से संतान होती तो शायद ये दिन आपको देखने को नहीं मिलता और नहीं मेरे मुख से ये बातें तुम्हें सुनने को मिलती। ऐसा ही नहीं भगवत श्रोताओ, बोली महारानी, महाराज सोई पीतल होती पाए बदलाती, मोबाइल को न बदली सोई हमारे अरमली किरण सोई होएगी। ऐसा ही नहीं भगवत श्रोताओं, जिस समय महारानी सुनीति ने भगवान से भी प्रार्थना की और महाराज के सामने दोनों पैर उनके पकड़ लिए महाराज के और जवाब दिया, महाराज मैं उस परमात्मा से बहुत प्रार्थना करती हूँ लेकिन मुझे संतान तो नहीं दी, आप ही मेरी बात मान ली क्योंकि मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ। आप हमें कुछ ज्यादा ना दो, सिर्फ एक पुत्र का सुख दे दो, पुत्र का प्यार दे दो, बस और कुछ नहीं। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को समझाया, ही प्राण प्यारी तुम जानती हो सौत तो चून की बुरी बताई गई है। सुनीति बोली वो सारे राजकाज मुझे मालूम है लेकिन मैं अपनी छोटी बहन समझ करके उससे व्यवहार करूंगी, बर्ताव करूंगी, कभी सौत नहीं समझूंगी। जवाब दिया है महारानी, वो तो ठीक है जो तुम कह रहे हो वो सही है, फिर भी विचार कर लो क्योंकि ये चलती फिरती छाया है वृक्ष के समान, फिर भी तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करती हो। महारानी बोली एक बार आप हाँ कर दो। सुनीति ने बार बार कहने पर उत्तानपाद से विवाह के लिए हाँ कहलवा ली। महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करने की उद्यत हुए, फौज को लेकर के गए, बारात बड़ा धूमधाम से गई। दूसरा विवाह सूरज के साथ में किया। किसके साथ? महाराज परीक्षित सूरज के साथ में। सु माने सुंदर, रुचि माने अपनी इच्छा अनुसार चलने वाली, अपनी रुचि पर चलने वाली स्त्री के साथ में विवाह हुआ। और विवाह होकर के महाराज उत्तानपाद जब राज्य दरबार में आए, डोला सुनीति के महलों के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। भैया सबने बहुत खुशी मनाई। महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करके ले आए।
मनाई प्रजा में। ऐसा ही नहीं भगवत श्रोताओं, सब बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। महाराज दूसरा विवाह करके ले आए हैं तो एक छोटा सा ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे और मेरी मैया बधाई डालेंगे।